नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत जो सीरीज टॉपिक है हमारा उसके सवाल करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है सीरीज का। बेहतरीन सवाल करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों हम लोग नंबर सीरीज को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे के जो वीडियोज आएंगे हर तरह के सवाल करवाएंगे उसमें। तो ये नंबर सीरीज का इसमें करेंगे हम लोग सवाल। फिर उसके बाद हम लोग जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है उसके सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा सीरीज टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। देखिएगा यहाँ पर सवालों से हम लेकर चलेंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ट ट्रिक के साथ सभी सवालों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर सवाल पहला देखते हैं। एकदम पहले लो लेवल के सवाल लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल के सवाल हम आपको करवाएंगे, है ना। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल हम यहाँ पर लेकर आए हैं। क्या दिया है, एक ये सीरीज दी है 2, 3, 5, 8, 12, 17। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि ये जो संख्याएं हैं, जो सीरीज चल रहा है वो एकदम यहाँ पर ग्रेजुअली नहीं बढ़ रहा है ना। यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा है। 2 से 3 गया, 3 से 5 गया, 5 से 8 गया, 8 से 12 गया, 12 से 17, यानी धीरे धीरे हमारा सीरीज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप एडिशन वाला जो सिस्टम है वो लगा सकते हैं, एडिशन वाला तरीका लगा सकते हैं, यानी जोड़ने वाला, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 है, 2 से ये 3 कैसे मिला होगा भाई। यहाँ पर 2 है ना, शुरू में 2 है, 2 से हमको 3 पर जाना है। तो 2 से 3 पर जाने के लिए हमको क्या करना होगा, +1 करना होगा। 3 के बाद यहाँ पर क्या है, 5 है। तो 3 से 5 में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है, 8 है। तो 5 से 8 में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों 12 है, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4, है ना। फिर यहाँ पर आगे 17 है, तो 17 यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको पता चल गया कि अगला नंबर जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कोई यहाँ पर नेचुरल नंबर जोड़ने पर मिल रहा है। यहाँ पर +1, +2, +3, +4, +5, यानी अगला जो नंबर मिलेगा दोस्तों इसमें +6 करने पर मिलेगा। तो 17 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23, यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, 23 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही बेसिक सा सवाल था, आसान सा सवाल था, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है। एक ये सीरीज दिया है ना, 95, 94, 92, 89, 85, 80 और ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इसमें जो सीरीज चल रहा है वो घटते हुए क्रम में चल रहा है, यानी नीचे चल रहा है। 95 है, फिर 94, फिर 92 है ना, तो घट रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि एकदम अचानक से नहीं घट जा रहा है ना, इसमें धीरे धीरे घट रहा है। मतलब हम यहाँ पर कुछ घटाने वाला लॉजिक लगा सकते हैं। देखिएगा पहले 95 है, ठीक है, 95, फिर उसके बाद 94 है। तो यहाँ से कितना घटाया गया होगा, यहाँ से देख लीजिए कितना घटाया, 1 माइनस किया तब हमको 94 मिला। फिर 94 के बाद है यहाँ पर 92, यानी कितना माइनस किए दोस्तों, यहाँ पर माइनस कर दिए 2, है ना। फिर इसके बाद देखिए 92 के बाद कितना है, 89 है ना। फिर उसके बाद 85 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 80 है और यहाँ पर आगे बताना है। तो देखिए 92 से ये कितना घटाने पर मिला होगा, -3, है ना, 3 घटाने पर। यहाँ ये 4 घटाने पर मिला, यहाँ ये 5 घटाने पर मिला, यानी अगला जो संख्या होगा वो हमको क्या घटाने पर मिलेगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पर -6 करने पर मिलेगा, यानी 80 में से 6 माइनस करेंगे तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 74, है ना, 74 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं। आसान से सवाल पहले करवाएंगे, फिर उसके बाद हाई लेवल के सवाल हम करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आपका बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल, तीसरा सवाल यहाँ पर 4, 12, 36, 108, 324, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे आप तो पाएंगे कि नंबर जो है वो अचानक से बढ़ जा रहे हैं। जैसे देखिए 4 से 12 हो गया, है ना, 12 से फिर 36 हो गया, 36 से 108 हो गया, यानी ग्रेजुअली यहाँ पर बढ़ रहे हैं नंबर्स। तो यहाँ पर जोड़ने घटाने से काम हमारा नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या तो गुणा करना पड़ेगा या स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहे हों तो आप वहाँ पर कुछ जोड़ या घटा के चेक मत करिए, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप कर सकते हैं गुणा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहले क्या था हमारा 4, ठीक है। यहाँ पर वो सीरीज हम लिख लेते हैं, 4, 12, 36, फिर 108, फिर यहाँ पर
324 है ना, 108 है, सॉरी, यहाँ पर 108 और 324, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या होगा देखिए। 12 कैसे मिला होगा, 4 में क्या गुणा करने पर, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करने पर। 12 तियाँ 36 होता है, आपको पता चलना चाहिए, होना चाहिए। इसके बाद 36 गुणे 3, 36 तियाँ 108 होता है, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 108 गुणे 3 यानी 324 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 3 का चल रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। अगले संख्या को पाने के लिए हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है पिछले वाले संख्या में, तो आगे वाले संख्या कैसे प्राप्त होगा, इसमें 3 गुणा करने पर। तो 324 में 3 गुणा कर दीजिए, 3 तियाँ 9 और 24 तियाँ कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, यानी 972 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी क्लियर हो गया होगा आपको। देखते हैं दोस्तों आगे अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं साथियों, यहाँ पर ये भी एक बेहतरीन सवाल है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, पहले तो इसको लिख लेते हैं हम, है ना। 3 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4.5 है ना, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 22.5 है। अब देखिए आगे वाला क्या होगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई वाला हमारा कुछ तरीका लगेगा। 3 से 3 कैसे मिलेगा, क्या गुणा करने पर मिलेगा। यहाँ पर 1 गुणा करेंगे तो हमारा 3 मिल जाएगा भाई, 3 एक कम 3 है ना। अब 3 से ये 4.5 कैसे मिलेगा, अगर 4.5 लाना है तो 3 में हमको 1.5 का गुणा कर दें अगर, यानी 1.5 का गुणा कर दें तो 15 तियाँ 45 यानी 4.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब 4.5 में हम काहे का गुणा करें, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। 4.5 दूना 9 होता है ना। 9 से हमको 22.5 कैसे मिला होगा। अब आपको सीरीज पता चल गया कि क्या चल रहा है यहाँ पर, पहले 1 का गुणा हुआ, फिर 1.5 का गुणा हुआ, फिर 2 का गुणा हुआ, यानी अगले वाले में हमारा पक्का है कि 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, 25 नहीं हो 225 होता है, यानी 22.5। ठीक है, यानी यहाँ पर 2.5 का मल्टीप्लाई, तो अगले वाले में काहे का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2.5 से 0.5 आगे कर दीजिए, यानी 3 का गुणा। तो 22.5 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 22 तियाँ 66 और 5 तियाँ 15, यानी 66 एक 67, 67.5। 22.5 में 67.5 आएगा 3 का गुणा करने पर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। तो ऐसे सवाल दोस्तों आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, हालांकि हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक ना, चलिए ये सवाल तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद हम ऐसा करते हैं। देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये है, ये भी बेहतरीन सा सवाल है। 7200, 3600, 1200, 360, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7200 है, अगर हम 7200 से 3600 में जाना चाहें तो क्या होगा, क्या हम यहाँ पर कुछ डिवाइड कर सकते हैं, बटा 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 7200 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3600 आ जाएगा, है ना। 36 दूना 72 होता है। अब यहाँ देखिए 3600 से 1200 में आ गया, यानी काहे का डिवीजन हुआ होगा यहाँ पर, 3 का डिवाइड, है ना, तभी ना 12 तियाँ 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों काहे का डिवीजन हुआ होगा, 1200 में 300 आ गए, यानी 4 का डिवाइड। यहाँ देखिए 300 से 60 में आ गए, यानी यहाँ पे 5 का डिवाइड। मतलब आगे वाले को पाने के लिए हमको काहे का डिवाइड करना पड़ेगा, 6 का। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 का डिवाइड हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, यानी अगले वाले में 6 का डिवाइड। तो यहाँ पर 60 है हमारे पास, अगले वाले संख्या को लाने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे, यानी ये आ जाएगा आपका 10। यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका दिख रहा है, करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो सवाल ऐसे ही आपके बनते हैं। ये पहला पार्ट है, तो एकदम बेसिक से सवाल हम आपको करवा रहे हैं, और अभी आपके बेहतरीन सवाल आने बाकी हैं। ठीक है, तो हर पार्ट को देखिएगा क्योंकि ज़रूरी है ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल। 5, 11, 24, 51, 106 उसके बाद प्रश्नवाचक, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो आसानी से यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेजुअली ही बढ़ रही हैं, यानी मल्टीप्लाई वाला हम यहाँ पर अपना तरीका अपनाएंगे। 5, 11, 24, फिर उसके बाद 51, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका है 106, है ना। देखिए ध्यान से समझिए, 5 से 11 हमको कैसे मिलेगा, अगर हम 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर क्या हुआ, 5 गुणे 2 और 1 जोड़ा गया।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 5 में 2 का गुणा किए तो 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़े तो 11 आ गया। यानी 5 से हमको 11 कैसे मिल गया? गुणे 2 + 1 करने पर। यहाँ देखिए, यहाँ 11 गुणे 2 अगर हम करें तो 11 दूना 22, यानी 24 के करीब पहुँच गए। 11 दूना 22, अब 22 में क्या जोड़े तो 24 मिलेगा, तो 2 जोड़ने पर, यानी 11 दूना 22 + 2 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर गुणा 2 हो रहा है, यहाँ भी गुणा 2 हो रहा है, मतलब यहाँ भी हमारा गुणा 2 होगा। तो 24 दूना 48, 51 के करीब पहुँच गए। 24 दूना 48, और इसमें कितना प्लस करेंगे तो 51 मिलेगा, 3, है ना। यानी ये हुआ दोस्तों गुणे 2 + 3, है ना। गुणे 2 + 3 करेंगे तो 51 मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 51, मतलब यहाँ भी गुणा 2 होगा, तो 51 गुणे 2 कितना हो गया? 102 हो गया। और 102 में कितना जोड़ें तो 6 मिल जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, है ना, 106 मिल जाएगा। यानी अगले वाले में हमारा सीरीज पता चल गया कि पहले तो भाई 2 का गुणा होगा, क्योंकि सभी में 2 का गुणा हो रहा है। तो इसमें क्या करिए, पहले 2 का गुणा, अब जुड़ेगा क्या? यहाँ पर 1 जुड़ा था, यहाँ पर 2 जुड़ा था, यहाँ पर 3 जुड़ा था, यहाँ पर 4 जुड़ा था, यानी यहाँ पर हमारा 5 जुड़ेगा। तो गुणे 2 करके 5 जोड़ देना है। 106 गुणे 2 यानी 212 हो गया। 212 में 5 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 217। यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर 217 होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के सवाल भी आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिएगा, 4, 5, 12, 39, 160 प्रश्नवाचक। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके इसको लगाइए, थोड़ा सा ज़बरदस्त सवाल है। देखिएगा 4 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर आपका 12 है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर 39 है, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर 160 है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ समय बाद हमारा अचानक से बढ़ जा रहा है भाई, 39 से सीधे 160 में पहुँच गया। मतलब शुरू से हमारा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होते चल रहा है। अब देखिए 4 से 5 हमको कैसे मिलेगा, 4 से 5 कैसे मिलेगा, पहले तो ये पता लगाइए। तो यहाँ पर अगर हम 4 में 1 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें, मिल गया हमको 5, 4 × 4 + 1। 5 से हमको 12 कैसे मिलेगा भाई, 5 में अगर 2 का गुणा करें, 5 दूना 10, 12 के करीब पहुँच गए, यानी 2 का गुणा करें तो 5 दूना 10 हो गया, क्या जोड़ें तो 12 मिल जाए, यानी 2 जोड़ेंगे तो गुणे 2 + 2। यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर 39 के करीब पहुँचे तो 12 में 3 का गुणा कर दें, 12 × 36 होता है ना। तो गुणे 3 और 36 + 3, तो गुणे 3 + 3। अब आपको सीरीज पता चल गया होगा, गुणे 1 + 1, गुणे 2 + 2, गुणे 3 + 3। यानी अगला हमारा क्या होगा, पक्का हमारा गुणे 4 + 4 होगा, है ना। देख लीजिए चाहे तो 39 चौको कितना हो जाएगा, 156, और 156 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। यानी अगले में क्या होगा दोस्तों, अगले में हमारा यानी प्रश्नवाचक के जगह पर जो बोला गया था यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पे गुणे 4 + 4 हुआ है, यानी अगले में क्या होगा हमारा गुणे 5 + 5। 160 में 5 का गुणा करिए, 16 × 5 = 80, 80 यानी 800 हो गया। 800 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 805, यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, 805 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि ये वाला क्लियर हो गया होगा सवाल। एकदम बेहतरीन सवाल था, है ना। तो बेहतरीन सवाल ही हम आपको करवाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, रिलेवेंट हैं, वही सवाल हम यहाँ पर करवाते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम डेली मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस लेकर आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक आध दो सवाल और हम लोग देखते हैं, है ना। देखिएगा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ज़बरदस्त सवाल है ये भी। क्या दिया गया है, 4, 6, 16, 62, 308, फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क, है ना। देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बेहतरीन सवाल है। 4 है, 6 है, थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए, है ना। 16 है, फिर उसके बाद 62 है आपका, फिर उसके बाद 308 है, फिर यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए 4 से हमको 6 पर जाना है, कैसे जाएंगे, गुणा करके जाते हैं, है ना। देखिए अगर हम 4 × 4 करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 गुणा 1, और कितना जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6, 2। यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, अगर हम यहाँ पर 1 का गुणा करें हैं तो यहाँ पर शायद 2 का गुणा करें हम, है ना। तो 2 का गुणा करिए, 4 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8,
6 दूना 12 है ना, 12 में से 16 कैसे मिलेगा हमको, +4 करने पड़े। अच्छा इसको देखिए यहाँ पर तो 16 यहाँ पर 2 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर 3 का गुणा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16 3 48। अब 48 में क्या जोड़ें हम यहाँ पर, तो 48 में क्या जोड़ें, यानी यहाँ पर 62 में से 48 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 में से 4 गया 1, यानी 14। तो यहाँ पर जुड़ गया हमारा 14। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जुड़ा है, यहाँ पर 4 जुड़ा है, यहाँ पर 14 जुड़ा है, तो कोई पैटर्न हमारा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो लॉजिक लगा रहे हैं हम वो गलत है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या लॉजिक लगाएगा, ये लॉजिक तो हमारा गलत हो गया है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हमको 4 से 6 जाना है तो हम आगे जाकर भी तो पीछे आ सकते हैं, यानी 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 पे पहुँच गए, 6 पे आना है तो -2 करेंगे हम लोग, है ना। इसमें देखिए 6 कितना जाएंगे, 6 3 18, अगर हम 18 पे पहुंच गए है ना, 6 3 18, और उसमें से हम 2 घटा दें तो क्या हमको 16 नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया गुणे 3, 6 3 18 -2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का गुणा है तो यहाँ पर 4 का गुणा करिए तो कितना, 16 चौक 64, 64 में से 2 घटाएंगे, सभी में 2 घट रहा है, तो यहाँ पर हुआ हमारा 4 गुणे 4 -2, है ना, 16 चौक 64 -2 62, यानी यहाँ पर क्या हुआ होगा हमारा 5 और -2, है ना, गुणे 5 -2 कर लीजिए। देखिए इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 पंचे 30, 5 दूना 10, यानी 310, 62 पंचे 310 -2 करेंगे 308 आ जाएगा। यानी अगला वाला हमको कैसे मिलेगा, सभी में यहाँ पर गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो अगले वाले में गुणे 6 होगा, और सभी में 2 2 घट रहा है तो मतलब यहाँ पर 2 घटा देंगे। इसको इससे गुणा करके 2 घटा दीजिए, देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300 गुणे 6, 300 गुणे 6 यानी 1800, और 6 गुणे 8 यानी 48। तो 1848 में 2 घटा देंगे तो 1846 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है ना, 1846 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1846। यानी अगला नंबर यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, जो यहाँ पर होगा वो 1800 है ना, 1800, चलिए 1846 होगा, ये आपका सही आंसर होगा। आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा है क्या, चलिए यहाँ पर हमने शायद मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर आप इसको 1846 बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा ये वाला सवाल भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बेहतरीन सवाल किए हैं सीरीज़ के, वो भी नंबर सीरीज़ से, है ना, और सिर्फ अभी एक ही टाइप के सवाल लेकर चल रहे हैं जिसमें आपको इंसर्ट द मिसिंग नंबर या फिर फाइंड द मिसिंग नंबर के सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम की, उसमें तैयारी में जुटे रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप दिल से ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए, जय हिंद।